अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। ब्रह्म प्रकाश चल रहा है। कल अपना विषय था ब्रह्म प्रकाश का 165 श्लोक कि माया को अंगीकार करके स्वीकार करके चेतन ने सृष्टि को रचा। माया के अनेक रूप हैं और उस रूप को ईश्वर ने रचा। तो ईश्वर का अंश जो जीव है, इसने सारी सृष्टि के नाम रचे। नाम और रूप दोनों ही व्यवहार के लिए जरूरी है। रूप के बिना भी व्यवहार नहीं और नाम के बिना भी व्यवहार नहीं। मिट्टी के कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के बर्तन हैं। अब मिट्टी के पहाड़ पड़े हैं पर उसमें व्यवहार नहीं है। आप मिट्टी उठा करके उसमें पानी नहीं भर सकते, दाल नहीं बना सकते। जो भी मिट्टी के बर्तन है, कोई कटोरा है, प्याला है जो बनता है, आप कोई काम नहीं कर सकते। व्यवहार आकार में है। जैसे मिट्टी के आकार तैयार होंगे, आप कटोरे में सब्जी रखोगे, कुल्हड़े में चाय पियोगे, जो पतीली बनाएंगे उसमें सब्जी बनाओगे। जैसे जैसे आकार भेद होगा वैसे वैसे व्यवहार भेद होगा। आकार ईश्वर ने रचे व्यवहार के लिए और फिर जीव ने नाम रच दिए। नाम के बिना भी आप कैसे कहोगे कि भाई मिट्टी का कटोरा कौन सा है, प्याला कौन सा है, झावा कौन सा है, मटका कौन सा है, सुराही कौन सा है। नाम रचे तो व्यवहार है। तो नाम रूप सारा व्यवहार है। ये दोनों की सृष्टि है, ईश्वर की और जीव की, दोनों की व्यवहार में। अब 166 श्लोक है कि इसी देह में अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, निज रूप को इनसे जानकर हो जावे भव से पार। सबसे पहले तो ये हमारे दिल में आता था। पहले घर में देखा गौ दान करते, जैसे कई बुजुर्गों ने गौ दान तो बताया कि वैतरणी नदी से गौ पार कराएगी। जब शरीर छोड़ेंगे तो ये गौ पार कराएगी वैतरणी नदी से। गाय दान करना गलत नहीं है, पर इधर जिज्ञासा उठती थी कि भाई ये क्या, कब तक गाय बैठी रहेगी। ऐसे आता था भाई, ये जब जाएंगे शरीर छोड़ेंगे तो गाय आ जाएगी वहाँ पर, और वो नदी कौन सी है। और कहते भी थे नदी है जिसमें रक्त है, जिसमें मांस है, ऐसे कहते थे। भरा हुआ वो नदी है, उसमें से गाय दान कर दो तो गाय पार कराती। तो ये भावों का जो सागर है, भव सागर है। पहले तो इसको देखना है कि भव सागर है अज्ञान के कारण जो हमारे अंतःकरण में, अज्ञान के कारण जो हमारे अंतःकरण में विपरीत भावनाओं से संस्कार पड़ जाते हैं, राग के, द्वेष के, अच्छाई के, बुराई के। ये पूरा झुंड बन जाता है भावों का। इसको कहते हैं भव सागर को, भावों का सागर। और इसमें जीव बैठता है, मनन करता है और उसमें उसका हृदय डूबता रहता है, गोते लगाता रहता है भावों के सागर। और जब शरीर छोड़ता है तब भी ये भाव हावी हो जाते हैं और इसको कष्ट देते हैं। तो बड़ी सुंदर प्रथा है कि गाय का दान करो। कर्म में तो बाहर गाय का दान है, पर ज्ञान में ये जो इंद्रियां हैं 14, इनका दान कर दो। ये जिसकी हैं उनको दे दो, भवसागर से पार हो। जिसका मन है, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, जिसका अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब दे दो। तो भाव ही नहीं है। आप केवल निरोध हो, कैवल्य हो।
मुक्त स्वरूप हो। तो ये इसका लक्ष्य था कि इस देह में जो अंतःकरण है वो सारा दिन भावों का, उसमें भावों की वृत्तियां उठती रहती। मन बुद्धि अहंकार है इस शरीर के अंदर। आपको मन का स्वरूप आज खोल के बताते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, कोई डब्बे नहीं है। ये एक वृत्ति है। वृत्ति उठी संसार वाली, मलिन मन कह दिया। देखो कितना आसान है, आज इस बात को पकड़ लेना। वृत्ति उठी, संसार मनन हो रहा है, इसको मलिन मन कहते हैं। और वृत्ति उठी, आपने परमात्मा का नाम दे दिया, इसको शुद्ध मन कहते हैं। बताओ इतना सा फर्क है, आप कर सकते हो बड़ी जल्दी इसको शुद्ध। मलिन होने ना दो, ये संताकरण में है। और इनके द्वारा, इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। एक मनुष्य देह दुर्लभ है। इंद्रियों के सुख तो सारे पशु पक्षी सब पा रहे हैं। और जो मनुष्य पैदा होता है, जो आपको समझाया था एक दिन, मनुष्य की 4 कोटियां हैं। मनुष्य, पशु समझाया था, मनुष्य मनुष्य। तो जो पहली कोटि है, मनुष्य पैदा होता है, पाशिक वृत्तियां मुख्य होती है, अज्ञान होता है। तो वो इस ज्ञान को नहीं जान सकता। आगे फिर जो मनुष्य कर्म का विकास करता है, अपने कर्मों का विकास होता है, वो भी ज्ञान के द्वारा होता है। भाई चाहे वो कर्म कांडी गुरु ज्ञान देते हैं, ऐसे कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, वो भी तो ज्ञान देते हैं। तब जाके आगे ये मनुष्य बनता है। ईश्वर पर श्रद्धा हो, श्रद्धा और मनन। श्रद्धा हो परमात्मा पर और फिर मनन हो, तब जाकर के इसका मन मनुष्य कोटि में आता है। परमात्मा पर श्रद्धा हो, आस्तिक हो, कोई शक्ति है, उसके बाद ये आगे नर श्रेणी में चला जाता है, तब नारायण से मेल होता है। तो सबसे पहले ये जो मन बुद्धि अहंकार है, ये खुद को जानने के लिए मिले थे। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है और हमें ऐसी देह भी मिल गई, ऐसे मन बुद्धि भी मिल गई जो ज्ञान जान समझती है। फिर देने वाले तत्वज्ञ पुरुष भी मिल गए। फिर प्रमाद सबसे बड़ा हमारा नुकसान कर देगा। इंद्रियों से तो चारों जो पशु है ना, पशु मनुष्य अभी बताया था, पाश्विक वृत्तियां हैं, साधना भी नहीं करते, कोई परमात्मा नहीं मानते, उन तक सारे इंद्रियों के भोग तो विषय तो इंद्रिय विषय तो सभी भोग रहे हैं। इंद्रियों से तो सब देख देख के विषय भोग रहे हैं। आँख का विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोग रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ? पर जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय है, उसको तो कोई नहीं जान रहा। ये भी मनन करके आना। मनुष्य, गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। देखना कहीं सारा दिन यही तो नहीं करते हैं। यहाँ आकर के भी अगर हमारी वृत्तियाँ वहाँ हैं, ठीक है, लोक पचारे में है सारा दिन, तो जो पहला मनुष्य था ना, मनुष्य पशु, वैसी वृत्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। सारा दिन लोग पचारा करते हैं, लेकिन ये जो साधक बैठे हैं, ये उस श्रेणी में नहीं आते कभी। ये अब मनुष्य श्रेणी से नर श्रेणी की ओर जा रहे हैं। इनमें कलाओं का विकसित होना शुरू हो गया सब में।
तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार है, ये एक दुर्लभ शरीर है, मनुष्य शरीर। फिर ये मन बुद्धि समझने वाले भी दुर्लभ हैं, फिर तत्वज्ञ पुरुष भी दुर्लभ हैं, जो सारे चीज अपने पास है। अब सिर्फ एक प्रमाद को छोड़ना है, बस सिर्फ आलस को छोड़ना है, अपनी कृपा करनी है, मन को लगाना है इधर, ना लगे तो उधर दिखाना है कि सत्य क्या है। अपने बुजुर्ग भी खाली हाथ जाकर सब कुछ छोड़ गए, ऐसे ही हम सब बैठे हैं, सभी यहाँ से जाना है। तो जो धन अपना परम धन है उसको तो इकट्ठा कर ले। शुद्ध अंतःकरण सिर्फ आसान है। संसार की वृत्ति आई, ओहो मलिन अंतःकरण, यही मन है, वृत्ति ही मन है। वृत्ति संसार वाली मलिन मन, वृत्ति महावाक्य वाली तो शुद्ध मन, परमात्मा वाली तो भी शुद्ध मन। महावाक्य नहीं तो परमात्मा का नाम है, राम है, कृष्ण है, राधा स्वामी, कुछ भी नाम है। ये निरीक्षण जरूरी है, करना है साधना। तो कहा निज रूप को इनसे जानकर हुए भाव से पार। जो भावों से पार, जो भावों के अंदर हम डूबते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, भावों में डूब डूब के मन हमारा, ये अपने स्वरूप को जानेगा तो भावों से पार होगा। और भावों से पार होने के लिए कहा कि 3 यंत्र मिले हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। बुद्धि और चित्त को एक ही कहते हैं, मन और चित्त को एक ही कहते हैं। अहंकार और बुद्धि को करके 2 भी कर देते हैं। तो 3 यहाँ लिखे हैं, मन बुद्धि अहंकार, इससे अपने को जानने के यंत्र हैं। देखो जिसका मन पागल है, विक्षिप्त है, वो भी तत्व ज्ञान नहीं ले सकता। जिसकी बुद्धि मंद है वो भी तत्व ज्ञान नहीं ले सकता पूर्ण रूप से। श्रद्धा तो कर सकता है, अच्छे कर्म भी बनेंगे बैठ कर, पर नित्य प्राप्त अपना मोक्ष स्वरूप है, उसका साक्षात नहीं कर सकता। भगवान ने भी कह दिया, उपनिषदों में भी कह दिया, भगवान ने भी कह दिया, ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत, कि जो मेरा ज्ञान है इसको सुनने वाला बुद्धिमान हो जाता है, और मैं उसको प्रसन्न होता हूँ तो बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। अभी पढ़ा, वो अपने को जान लेता है, बुद्धि से जाना जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि से। मन विक्षिप्त है तो नहीं जाना जाता। अहंकार का अगर समर्पण नहीं है गुरु के प्रति तो भी ज्ञान फलीभूत नहीं होता, बाहर ही रह जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है रावण का। ज्ञान अगर समर्पण नहीं है अपने गुरु के प्रति, देने वाले के प्रति, या भगवान कृष्ण को ही गुरु मानते हो, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, आत्मा रूप से, साकार रूप से नहीं, तो वही शिव कृष्ण गुरु के रूप में बैठे होते हैं। वो साधारण नहीं होते। साधारण तो 4 कलाओं वाला, ये जो पशु मनुष्य पशु बताया था ना, वहां तक होता है। ये तो साधारण होता है 4 तक, उसके बाद उसकी कलाएं बढ़ती जाती हैं। तो साधारण नहीं होते, महापुरुष ब्रह्म रूप होते हैं। तो श्रद्धा से अहंकार गिरता है, सारे अहंकार गिर जाते हैं, चाहे वो परिवार के हों, पद के हों, पदार्थों के हों। और फिर जो महावाक्य देते हैं, उस महावाक्य वाली जो वृत्ति है वो इस तुच्छ अहंकार को काट देती है। ये काम होता है, ये सारे काम होते हैं रास्ते में, वो इसको काट देती है तुच्छ अहंकार को। वो कहते हैं मैं फलाना हूँ, वो कहते हैं तू वह है। तो इस प्रकार ये यंत्र मिले हैं, दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, और
इस यंत्र मिले हैं खुद को जानने के लिए, पर हमने इसको तरह तरह के वासनाओं को भोगने में लगा दिया, बुद्धि लगा दी। वो सारा दिन टीवी पर आता है, वो खोल खोल के उसमें देखते रहते हैं क्या क्या बनना चाहिए, बर्गर कैसे बनने चाहिए। अपने शांत बैठे रहते हैं, ना खाने की इच्छा, देते तो खा भी लेते हैं कभी, ये नहीं कि नहीं खाते, पर आता है देखो कैसा युग आ गया, बुद्धि कहाँ इस्तेमाल हो रही है, सारी वासनाओं में। आज देखो ध्यान से, तो मन बुद्धि जो थे अपने को जानने के लिए, हमने उसको वासना के तरीकों में लगा दिया, अनेक तरीकों से वासना भोगने लग गए, उसकी युक्तियां निकाल। ये इतना टेढ़ा है जीव, टेढ़ा समझते हो, टेढ़ा है ये, सीधा तो गुरु करते हैं। बड़े महाराज जी की डायरी में है कि इसको ठोक कर इसके वल दूर करो, वख करो, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है वल वख करो, वख माने दूर करो। तो गुरुदेव भी तो अंतःकरण को ठोकते हैं ना, तेरे अंदर भाई मनन करो, ये है वो है, हम मनन करते हैं, तो फिर सरल हो जाता है हृदय, तो सहज आनंद होने लगता है। तो कहा अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार हैं इस शरीर में, ये जानने के लिए थे, और इसको अपने को जान करके निज स्वरूप को भावों के सागर से जीव पार हो जाता है। अब आगे है 167 श्लोक कि जब जानते हैं फिर भी माया एकदम नहीं छोड़ती। जैसे पानी भरा है, उसके ऊपर काई खड़ी है, हम दोनों हाथों से उस काई को दूर करके अपने मुख को जल में देख सकते हैं, लेकिन मुख जब देखते हैं काई परे कर देते हैं, जब हाथ छोड़ते हैं काई से परे करते हैं, तो काई फिर धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है। कई समय तो ऐसा चलता है, अदृढ़ ज्ञान इसको कहते हैं, अदृढ़, पक्का नहीं है, कच्चा है। मुझे लगता है यहाँ जो बैठे हैं वो कच्चे ज्ञान वाले तो लगभग ही बैठे हैं, कच्चा ज्ञान तो है। यहाँ तो बिल्कुल आत्मा हूँ और घर जाते बिल्कुल माता जी हूँ। देखो कैसा विलक्षण है इसका मस्तिष्क जीव का, 1 मिनट में ही बदल जाता है। तो सावधान रहना ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि माया, फिर अगला श्लोक यही बात कहता है कि ऐसा जानने के बाद भी फिर माया फिर आवरण कर लेती है। काई का उदाहरण याद रखना। और फिर देह अध्यास हो जाता है, फिर कहते क्या करें, फिर रो रहे होते क्या करें, व्यवहार है ना। अरे भाई व्यवहार ही तो झूठा है, यही तो बता रहे हैं, परमार्थ थोड़ी झूठा है। तो अभ्यास करना पड़ता है ज्ञान का, अभ्यास किए बगैर दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसको आत्मा अभ्यास, ब्रह्माभ्यास कहते हैं उपनिषदों के अंदर। और ये श्रवण भी अभ्यास है एक तरह से, घर नहीं करते हो, यहाँ जबरदस्ती हो जाता है अभ्यास। घर समय ना मिले या कोई कारण हो तो यहाँ अपने आप ही हो जाता है। तो कहा फिर भी माया करे आवरण होवे देह अध्यास, देह अध्यास फिर हो जाता है, और फिर अपने स्वरूप में बैठ करके भी, अपने ब्रह्म स्वरूप में क्षणिक बैठ करके भी ये देह पर फिर उतर आता है, और काम क्रोध लोभ भय फिर इसको चिपट जाते हैं, और जीव फिर उदास होने लगता है। भाई ज्ञान हो गया पर निष्ठा में देर लगेगी तो ये बीमारियां फिर चिपट जाएंगी, मोह के कारण। मोह के कारण है ना। भगवान ने कहा भाई जो भी वर्णन किया क्रोध से बुद्धि का नाश, कहा कौन से अध्याय में कहा,
तो काम, कामनाएं, फिर क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चिपट जाते हैं जीव को। और फिर इसको अगर संग नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, चाहे ये भी है अभ्यास है, नहीं करता तो इसको बीमारियां फिर चिपट जाती हैं, इसको फिर गिरा देती हैं। परम सतगुरु देव तो बोलते थे, कहते थे बेटे आबे हयात पर बैठ करके भी जो कौवे हैं, इनकी कांव से ये फिर जीव अपने देह में आ जाता है। कौवे कहा शब्द जो विष्ठा, जो विषयों को महत्व देते हैं। हंस ने कहा, हंस को कौवे को हंस कौन बनाते हैं? गुरुदेव। आबे हयात पर भी, आबे हयात उसी को कहते होंगे ना, स्वरूप में स्थिति को, बैठ करके भी ये कौवे कांव कर देह में उतार देते हैं। आज जाके मनन करना, देह में ना उतरना, ठीक है। पर भाई अगर कोई इसको 4 बातें कह दे तो ये जहाँ बैठा होगा ना सीधा देह में आ जाएगा और लेन देन करके फिर कहेगा मैं दृष्टा हूँ। पहले याद आ जाए ना कि भी मैं दृष्टा हूँ। तो इसके लिए अपने को पूरा सावधान रहना पड़ेगा, अंतःकरण के पीछे रहना पड़ेगा, इसको देखते रहना पड़ेगा। और ये ज्ञान, ये निरावरण, आपका सब कुछ आपको प्राप्त है। गुरुदेव केवल निरावरण उसको कर रहे हैं। ये ना कर्म से, ना उपासना से, ना ही अभ्यास जन्य योग से इतनी जल्दी प्राप्त होता। भक्ति से भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता, बहुत उसमें भी स्टेज है। कर्म योग, भक्ति योग, नित्य जो अभ्यास जन्य योग है, ये जो नित्य योग है ये केवल सुनने से होगा। और आपने अनुभव भी किया होगा कि आपको शरीर अब शव दिखता होगा। मेरे ख्याल से आप शरीर को मैं कह भले देते हैं व्यवहार में, पर अगर सजग हैं तो अपन कभी नहीं कहते कि शरीर में, ना ही आता है कि ये जिंदा है। अब आता है कि ये थोड़े समय का एक अपने पास कोई कार कह दो, मकान कह दो, इसका लाभ ले लो, हर क्षण का लाभ ले लो। ज्ञान इतना विस्तृत है, मुझे दिखने लग जाता है, फिर रोक लेती हूँ कि कैसे इतना आपको। तो जैसे जैसे हमारे ये स्वरूप का ज्ञान जब तीव्र होता जाएगा तो हमारे कर्म, ज्ञान, आनंद, सुखों में विकास होगा। ये ऐसा ज्ञान है। आज इतना ही लेंगे। ओम